लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 1921 के बाद ये पीठासीन सम्मेलन का शताब्दी वर्ष है। ये 82वां सम्मेलन था जिसमें नए संकल्प और नए प्रस्तावों को पेश किया गया। भारत के विधायी मंडलों ने अपनी स्वर्णिम यात्रा को पूरा किया। नए लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें निर्णय लिए हैं। कार्यपालिका विधायिका के सामने नई चुनौतियां हैं, जिसको देखते हुए जनता के हित भारत के विधानमंडलों को भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। सभी से चर्चा के बाद नई नियमावली बनाई जाएगी। मॉडल नियमावली बनाई जाएगी जिसमें एकरूपता हो। बिरला ने कहा कि संसद और विधानमंडल अपनी कार्यवाही को एक प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए संकल्प पारित कर रहे हैं। अपने दायित्व कर्तव्यों को निभाते राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर विधानमंडलों में शून्यकाल हो, इसके लिए संकल्प पेश किया गया। सदन निर्बाध रूप से चले, इसके लिए चर्चा हुई। वहीं उन्होंने बताया कि दल बदल कानून के बारे सीपी जोशी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है, जिस पर सभी राज्यों की सहमति नहीं बन पाई है। विधेयक पेश किए जाते हैं, उनके पीछे मूल विचार क्या, उनमें उनसे हमारे देश, समाज और नागरिक को क्या और कैसे लाभ मिल सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जब आजादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा की असेंबली तक क्या हम कोई 75 ऐसे टॉपिक चुन सकते हैं? न्याय दिलाने की कमी थी, उसमें देरी थी, जिसके कारण बनाए गए कानून पर ही प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो जाते हैं। कई बार कानून बन जाते हैं, नियम बनने में 2-2, 3-3 साल लगते हैं, तो उस कानून बनाने का कोई लाभ नहीं हो पाता है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, हम उस पर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि कानून का आधार धर्म व्यवहार। हम ऐसे कानून बना कर दें जो आज के लिए और आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करें, उस पर आधारित हो सकता है, उसके बाहर पे भी देखा जा सकता है। और यही नहीं, जो हमारा कमेटी सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर निकलकर हम वहां पर अपने पक्ष रखते हैं, उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और वहां पर एक्सपर्ट्स की जितनी भागीदारी होगी, हमें उसका उतना लाभ ज्यादा मिलेगा। और एक नया संदेश, संकल्प उन्होंने यही दिया कि हम कर्तव्य की भावना से व्यवहार, आचरण और जो भाषण है और जो व्यवहार है, वो हमारी प्रक्रियाओं में परिवर्तन करेंगे, ताकि इन संसदीय समितियों को भी हम जनता के प्रति और जवाबदेही बना सकें। इसी के साथ जो विधानसभाएं हैं या विधान परिषद एक मानक पुरस्कार के लिए बनाएंगे, जिसके लिए एक पीठासीन अधिकारियों की समिति गठित होगी, ताकि इन विधान परिषद और विधानसभाओं को हम पुरस्कार दे सकें, ताकि सभी विधानसभाओं के अंदर सदन की कार्रवाई और अन्य मानकों में वो अच्छा कार्य करे, ताकि नई विधानसभाओं को भी प्रेरणा मिले। हमने इन संकल्पों के साथ ये 2 दिन के अधिवेशन का आज समापन किया है। इन अनुभवों, विचारों, नवाचारों को सबने अपनी अपनी पीठासीन अधिकारी उनको साझा करेंगे। कई विधानसभाओं में अच्छे नवाचार हुए हैं, कई उन्होंने परिवर्तन किए हैं। अधिकतम जनप्रतिनिधि अपने संवाद, चर्चा कर सके, अपनी बात सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके। इसके लिए भी उन्होंने जो जो विधानसभाओं में परिवर्तन किए, उनके अनुभव, विचारों को भी साझा करने का काम किया है, ताकि हम आने वाले समय के अंदर इन सब विधान मंडलों के अंदर सुचारू रूप से कार्रवाई चलाने के लिए एक अच्छे वातावरण को बना सके। और इसके लिए सभी दलों, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, क्षेत्रीय स्तर के हों, सभी दलों से चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, संवाद करेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चले, अच्छी परंपराएं, परिपाटियां सदनों में हो,
ताकि इन सदनों को और जनता के प्रति जवाबदेह बना सकें। मुझे आशा है कि पुराने अनुभवों के आधार पर, नई चुनौतियों के आधार पर हम आने वाले समय के अंदर इन विधानमंडलों को सशक्त और मजबूत बनाएंगे, इनकी मर्यादा प्रतिष्ठा और बढ़ाएंगे। ये विधानमंडल के अध्यक्षों की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सदनों की मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाएं और उच्च कोटि की वहां पर चर्चा और संवाद हो। मैं विशेष रूप से आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने सकारात्मक रूप से जनता के सामने पीठासीन अधिकारियों की विषयों को रखा है। मुझे आशा है आप भी लोकतंत्र के प्रमुख अंग हैं, आप सकारात्मक चर्चा संवाद को प्रेरित करेंगे और विधानमंडलों के अंदर व्यवधान, अनुशासनहीनता, शालीनता को कम करने वाले लोगों को हतोत्साहित करेंगे। इसमें आपका भी विशेष रूप से योगदान है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में एक अच्छी संवाद हो, अच्छी चर्चा हो। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो नए नवाचार किए हों, सामाजिक प्रयासों से लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए अच्छे काम किए हों, उनके लिए भी सदन में उनको हम मौका देंगे, पर्याप्त अवसर देंगे, ताकि और जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरणा मिले, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में जनता के अपेक्षाओं, आशाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सके। आप सभी को धन्यवाद। कोई विषय हो तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। दल बदल कानून के बारे में सीपी जोशी जी की अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी है। इस बारे में विधानमंडल के अध्यक्षों में सर्वसम्मति नहीं बनी है, इसलिए उसको फिर हम चर्चा में लाएंगे और जिन जिन मुद्दों पर सर्वसम्मति बन गई है उनको फिर आगे कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। सभी विधानसभाएं अपने अपने यहाँ प्रयास कर रही है कि वह ई विधान के तहत पेपरलेस विधानसभाएं बने और सभी विधानसभाओं में इसने अच्छे और सकारात्मक परिणाम आए। मैं कई विधानसभा के उदाहरण दूंगा तो अच्छा नहीं लूंगा, लेकिन अधिकांश विधानसभाओं ने पेपरलेस विधानसभा बनाने की कदम बढ़ाए। मुझे लगता है कि 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि देश की सभी विधानमंडल के सदन पेपरलेस बनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अधिकतम विधानमंडलों ने अपनी अपनी कार्रवाइयों का किसी न किसी तंत्र से डायरेक्ट लाइव किया है। एक दो विधानमंडल बचे हुए, उनसे भी हमने आग्रह किया है। वह वहाँ की विधानमंडलों को अपनी स्वायत्तता है, इसलिए वहाँ की परिस्थितियों दल से चर्चा करके वो कोशिश करेंगे। सर, टेंटेड लोग विधानमंडल के अध्यक्षों ने निर्णय किया है कि लोकसभा स्पीकर सभी दलों के नेताओं से चर्चा करे और कोशिश करे कि 2001 में इसी तरीके का अधिवेशन हुआ था, जब सभी दलों के नेता, सरकार, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उनसे एक चर्चा संवाद का एक सम्मेलन आयोजित किया था। मुझे लगता है कि भविष्य में वो 2001 के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता होगी तो फिर से चर्चा की जाएगी। सवाल बिल्कुल सही है कि विधानमंडलों के प्रति जनता का और विश्वास, भरोसा बढ़े। इसके लिए इस सम्मेलन में चिंता की गई है और सभी विधानमंडल के अध्यक्षों से भी आग्रह किया है कि वह अपने अपने विधानसभा या विधान परिषद के अंदर इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से, सरकारों से वार्ता करें और कोशिश करें कि जनता का विश्वास और भरोसा, जब आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं तो हमें और बढ़ाना चाहिए, ताकि जब आज़ादी के शताब्दी वर्ष हो तब हम लोकतांत्रिक नए सिस्टम को तैयार कर सकें और इन विधानमंडलों के प्रति लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ सकें। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन विषय है जो अधिक पीड़ा देता है और आप सुधार चाहते हैं।
जनता उनको चुनकर भेजती है इसलिए कि वह जनता के रिप्रेजेंट करते हैं, नेतृत्व करते हैं। उनकी अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार से पहुंचाना। इसके लिए सभी दलों को अपने आंतरिक दल के अंदर व्यवस्था करनी पड़ेगी। सभी जनप्रतिनिधियों को आंतरिक रूप से मूल्यांकन करना पड़ेगा और सदनों के अंदर स्व अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए लगातार सभी दलों से चर्चा, संवाद और विशेष रूप से आप माननीय पत्रकार महोदयों का सहयोग, आप ऐसी कार्यों को हतोत्साहित करेंगे और अच्छी काम करने वाले, अच्छी प्रक्रिया अपनाने वाले, सदन के अंदर अनुशासन से अपने विषयों को उठाने वाले और अपने अपने इलाकों के नवाचार करने वालों को नई प्रेरणा देने वाले जनप्रतिनिधियों को अगर आप ठीक से प्रमोट करेंगे, सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से एक नई प्रक्रिया इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम में शुरू होगी। ये मर्यादा हमें पालन करना चाहिए और इस मर्यादा को सभी माननीय पीठासीन अधिकारी पालन करते हैं। इसके साथ साथ एक निर्णय जिसकी बहुत पीठासीन अधिकारी में समय समय प्रस्ताव और संकल्पों से मांग की जाती थी कि विधानसभाओं में वित्तीय स्वायत्तता दी जाए। इस शिमला के इस अधिवेशन में हिमाचल सरकार ने सिद्धांत रूप से सहमति दे दी है कि वह हिमाचल विधानसभा में वित्तीय स्वायत्तता लागू करेंगे, उसके लिए नियम प्रक्रिया बनाएंगे। ये इस निर्णय की हिमाचल के अंदर हुए सम्मेलन की शुरुआत है। अन्य विधानमंडल के अंदर भी इसी तरीके वित्तीय स्वायत्तता के निर्णय को हम लागू करने का प्रयास करेंगे। विधानमंडल में जो ई अकादमी की डिमांड होती है, संसद अपने लोकसभा परिसर के बाहर ई एकेडमी नहीं बना सकता। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्रालय से हम आग्रह करेंगे कि वह ई एकेडमी के जो आपका प्रस्ताव है उस पर विचार करें। सर, हिमाचल प्रदेश के सरकार का निर्णय होता है कि कौन सा बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए आग्रह करें सदन में, कौन से बिल पर सदन में डिबेट हो। जब कोई भी विधेयक डिबेट पे लिए आता है, हमारी कोशिश होती है कि उस पर सभी मान्य सदस्य अपने विचार व्यक्त करें, डिबेट चर्चा पर्याप्त हो, सबको पर्याप्त अवसर मिले, इसका प्रयास हम करते हैं। हम तो राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति या प्रश्नकाल नहीं, हम तो सदन के अंदर कोई व्यवधान न हो, कोई रुकावट न हो, इसके लिए पूरी के सदन निर्बाध रूप से चले, इसके लिए ही चर्चा की है और इसके परिणाम निश्चित रूप से आने वाले समय में आएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है और भरोसा है। विधानमंडलों में ये परंपराएं न हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि को जागरूक करना पड़ेगा। हमारे नियम प्रक्रियाओं के तहत उसको विधानसभा में तारांकित प्रश्न के अंदर सूचना लेने का, अपना विषय उठाने का अधिकार है। अगर कोई अधूरा जवाब देता है, अनकम्प्लीट जवाब देना पड़ता है, तो जनप्रतिनिधि फिर लिख के देंगे, तो वो जिन जिन विषयों पर उसने जवाब न आएंगे वो विधानमंडल के माध्यम से सरकार को जवाब देना पड़ेगा। 29 तारीख से शुरू होने वाला है विंटर सेशन और होने वाले सत्र के अंदर हम सभी दलों से, सभी दलों के नेताओं से, सरकार से चर्चा करेंगे कि सदन निर्बाध रूप से चले, बिना व्यवधान के चले, सदनों में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो, विधायी कार्य भी हो और माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र की समस्याएं, अभावों को उठाने का मौका भी मिले। मुझे आशा है सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सदन को मिलेगा ताकि सदन की कार्रवाई जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं के अनुसार से निर्बाध रूप से चले। सर, देखने में आया कि आदर्श नियमावली का मतलब यह है कि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चले,
जनप्रति को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिले, इन सदन की मर्यादा बनी रहे, इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया जाएगा। वो कमेटी उन सब पे चर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम आदर्श नियमावली बनाएंगे। ये भी संकल्प लिया है कि सभी विधान मंडलों के अंदर हमें शून्यकाल की परंपराओं को डालना चाहिए और सभी विधान मंडल के अध्यक्षों एक मत है, वह वहां पर दलों से, वहां की सरकारों से चर्चा करेंगे और इसके आगे जिस तरीके से संसद के अंदर शून्यकाल के उठने वाले हर मुद्दे पर केवल 17वीं लोकसभा के अंदर अब सरकार माननीय जनप्रतिनिधि को जवाब भेजती है, मेरी अपेक्षा है विधान मंडलों में उसी तरीके की परंपराएं लागू हो, इसका भी आग्रह हमने किया है। हिमाचल प्रदेश में आप सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत स्वागत। ये सम्मेलन 1921 के बाद 2021 में हमारे सम्मेलन का शताब्दी वर्ष है। अभी तक 81 सम्मेलन हुए हैं, ये 82 सम्मेलन था। निश्चित रूप से शताब्दी वर्ष होने के कारण इस सम्मेलन के अंदर उन शताब्दी वर्ष के सम्मेलनों के निर्णय, संकल्पों और प्रस्तावों की समीक्षा भी करनी थी और नए संकल्प, नए प्रस्ताव के साथ इस अधिवेशन को ऐतिहासिक भी बनाना था। सम्मेलन में पिछले शताब्दी वर्ष के कार्य निष्पादन के प्रति पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने अपने प्रस्ताव में संतोष व्यक्त किया है और भारत के विधायी मंडलों ने 1921 से 2021 तक अपनी स्वर्णिम यात्रा में अपने निगरानी, विधायन और वित्त नियंत्रण के दायित्व को अत्यंत सफलतापूर्ण निर्वहन किया है। इसके लिए सभी पूर्व पीठासीन अधिकारियों को आज हमने एक प्रस्ताव के माध्यम से धन्यवाद दिया है, क्योंकि ये पीठासीन अधिकारियों का एक शिखर संगठन है। इसलिए इसकी समीक्षा करते समय नए लक्ष्यों को, नए उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। 21वीं सदी के अंदर देश और समाज में व्यापक बदलाव हो रहे हैं, तकनीक में बदलाव हो रहा है, लोक अपेक्षाएं, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं सदनों के प्रति और जनप्रतिनिधियों के प्रति बड़ी है। कार्यपालिका और विधायिका के सामने भी नई चुनौतियां हैं। वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग, विकास तंत्र की बढ़ती हुई अपेक्षाएं, इन क्रियाकलापों को देखते हुए विधानमंडल की प्रक्रियाओं में जनहित को केंद्रित करते हुए कई बदलाव की अपेक्षा पीठासीन अधिकारियों ने की है। इसको दृष्टि को रखते हुए एक महत्वपूर्ण संकल्प ने लिया है कि भारत के विधानमंडलों को भी अपनी विधायी प्रक्रियाओं, नियमावलियों और गतिविधियों में यथाशीघ्र समय के अनुरूप परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदैव की तरह संसद का नेतृत्व रहेगा और संसद एक प्रारूप नियमावली अविलंब रूप से सभी विधान मंडलों के स्पीकरों, पूर्व स्पीकरों से
एक्सपर्ट अनुभवों से चर्चा कर एक नई नियमावली बनाएंगे और इस मॉडर्न नियमावली को विधानमंडल को अपनी अपनी स्वायत्तता होती है, उनकी नियम प्रक्रिया बनाने का उनका विधानमंडल का अधिकार होता है और उस विधानमंडल में नियम प्रक्रियाओं को सदन में प्रस्ताव के माध्यम पारित करने का अधिकार भी उन्हीं का होता है। हम एक मॉडल नियमावली बनाएंगे और ये अपेक्षा करेंगे देश की समस्त विधानमंडलों में एक रूपता की नियमावली नियम प्रक्रिया हो, जो पूर्व में भी कई बार पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में निर्णय किए गए थे। क्योंकि ये अमृत काल है और आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए हमने इस निर्णय के साथ कि 2019-21 से 2021 तक जिन प्रस्तावों, संकल्पों, निर्णयों पर फिर से वर्तमान में समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि हम शताब्दी वर्ष के अंदर जो पूर्व के निर्णय, संकल्प हैं, उनको आगे लेकर बढ़ें, उनकी निष्पादन की निश्चित समय पर निष्पादन हो। इन 3-4 विषयों पर फिर से विधानमंडलों ने एक संकल्प पारित किया है। विधानमंडलों की कार्रवाई को सुचारू और निर्बाध संचालन, विधानमंडलों की नियमावली में एकरूपता, विधायकों की वित्तीय स्वायत्तता, संविधान की 10वीं अनुसूची की समीक्षा, विधायिकाओं में समितियों के तंत्र की समीक्षा, इन विषयों को लेकर सम्मेलन ने प्रस्ताव पारित किया है और आशा है कि हम इन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हमने ये भी संकल्प पारित किया है कि संसद और विधानमंडल जो अपनी कार्यवाहियों को, सदन की कार्यवाहियों को सार्वजनिक करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर वन नेशन वन लेजिस्लेटिव की कार्य योजना बनाएंगे, ताकि संपूर्ण देश की जनता एक प्लेटफॉर्म पर तमाम विधानमंडल की कार्रवाइयों की, उनकी डिबेट की, उनकी चर्चाओं की, उनके नवाचारों की और पूर्व में हुई विधानमंडल की डिबेट, चर्चा, बजट, अन्य सभी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर मिले, इसके लिए भी संकल्प पारित किया है। इसी के साथ देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, पंचायत हो, नगरपालिका हो, नगर निगम हो, जितने भी चुनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर भी सदन प्रभावी रूप से संचालित हो, वहां भी जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षा पूरी हो। इसके लिए संसद एक नियमावली, सदन की कार्रवाई चलाने के लिए एक मॉडल बनाएगा, लेकिन विधानमंडल, उस राज्य के विधानमंडल वहां की पंचायत राज व्यवस्थाओं के अनुरूप वहां की सरकारों से चर्चा कर उन निर्वाचित सदनों की कार्रवाई के लिए अपनी अपनी नियमावली बनाएंगे और वहां के विधानमंडल के अध्यक्ष सरकार से चर्चा कर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी स्वस्थ चर्चा और संवाद हो, क्योंकि जनता से जुड़ी निकट की संस्थाएं यही हैं, ताकि एक परिणाम यहां से निकल सके। सम्मेलन में इस मत के साथ कि हम अपने दायित्व कर्तव्यों को निभाते हुए इन विधानमंडलों को और सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि ये विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेह हो सके। इसी के साथ पूर्व में कई बार निर्णय लिए गए थे कि माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण और प्रश्नकाल
के दौरान सदन में किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस हेतु भी सभी दलों से चर्चा कर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। विधायन एवं निगरानी वित्तीय नियंत्रण की जिम्मेदारी सदन में समितियों की होती है। अतः पीठासीन अधिकारियों ने निर्णय किया है कि वह अपने अपनी विधानमंडल की संसदीय समितियों की पूर्ण समीक्षा करेंगे, जहां आवश्यक होगी नियमों